वो आदमी अपनी पत्नी के ताबूत के सामने झुककर बैठा और उसने देखा कि उसकी मरी हुई पत्नी की पलक हल्की सी हिली है, लेकिन आदमी का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने तुरंत ताबूत को बंद कराने और दफनाने का आदेश दे दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आदमी पुनर्जन्म लेकर आया था। अपने पिछले जन्म में उसकी पत्नी ने मरने का नाटक किया था और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। इतना ही नहीं, उसने उसे भारी कर्ज में भी डुबो दिया था, जिसकी वजह से वह आदमी सड़क पर भटकने वाला एक बेघर इंसान बन गया था। जब वह अपनी पत्नी के पीछे मरने ही वाला था, तभी उसने अपनी पत्नी को जिंदा देखा। तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी बिल्कुल मरी नहीं थी, बल्कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और दोनों ने मिलकर उसकी नकली मौत की पूरी साजिश रची थी। उसकी पत्नी ने मीठी बातों में फंसाकर उससे $20 मिलियन का लोन भी दिलवा दिया था और वही पैसे लेकर वह अपने प्रेमी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। ये सच जानकर आदमी दर्द से चीख उठा, क्योंकि उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपनी कार बेच दी, अपना घर बेच दिया और यहाँ तक कि अपनी कंपनी भी गिरवी रख दी थी। इतना सब करने के बाद भी उसका इकलौता बेटा उससे नफरत करने लगा और उससे रिश्ता तोड़ दिया। तभी एक जवान लड़का उसके सामने आया और उसे देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वह उसका बेटा था जिससे वह कई सालों से नहीं मिला था। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने पास खड़े दूसरे आदमी को पापा कहकर बुलाया। ये देखकर आदमी गुस्से से कांपने लगा और उसने बेटे से सच पूछा। तब उसे पता चला कि वह लड़का उसका असली बेटा ही नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का बच्चा था। यानी उसने 20 साल तक किसी और के बेटे को पाला था। ये सच्चाई इतनी भयानक थी कि आदमी ने वहीं खून की उल्टी कर दी और उन निर्दयी लोगों ने ईंट उठाकर उसे मार डाला। अपनी आखिरी सांस तक वह यही सोचता रहा कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हो गया और वह उसी दिन वापस आ गया जब उसकी पत्नी ने नकली मौत का नाटक किया था। फोन की तारीख देखते ही उसके पिछले जन्म की सारी यादें वापस आ गईं और उसने कसम खाई कि इस जिंदगी में वह उन दोनों से भयानक बदला लेकर रहेगा। उधर उसकी पत्नी, उसका प्रेमी और वह लड़का अपनी चालाक योजना तैयार कर रहे थे। बेटे ने खुद अपनी माँ के चेहरे पर नकली मौत वाला मेकअप किया। उन्होंने पहले से ही मौत का सर्टिफिकेट तैयार कर रखा था। फिर बेटे ने एक तरीका इस्तेमाल करके अपनी माँ को नकली मौत जैसी गहरी नींद में डाल दिया और तुरंत आदमी को फोन किया। उसने रोने का नाटक करते हुए कहा कि उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मर गई है। पिता की दुख भरी आवाज सुनकर बेटा मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसे लगा कि जाल काम कर गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉल कटते ही आदमी बदले की तैयारी शुरू कर चुका था। कुछ ही देर बाद आदमी अस्पताल पहुंचा और अपनी पत्नी को बेड पर शांत लेटा हुआ देखा। वह जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा और अचानक गुस्से में उसे बार बार थप्पड़ मारने लगा। फिर उसने सुई उठाकर उसे बेरहमी से चुभो दिया। यह देखकर बेटा हैरान रह गया और उसने आदमी को पीछे धकेल दिया। फिर उसने पहले से तैयार मौत का सर्टिफिकेट निकालकर उसे सच मानने के लिए मजबूर करना चाहा। आदमी सर्टिफिकेट देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि अब उसकी आगे की योजना आसान हो चुकी थी। उसने टूटने का नाटक किया और जोर से रोने लगा। बेटा यह देखकर खुश हो गया और योजना का अगला कदम शुरू किया। वह मिलावटी चिकन सूप लेकर आया और उसे पीने के लिए कहा, लेकिन आदमी को अपने पिछले जन्म की बात याद थी कि इसी सूप ने उसे बेहोश कर दिया था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। योजना फेल होते ही बेटा घबरा गया। तभी पत्नी का पिता वहाँ आ गया और अपनी बेटी को मरा हुआ समझकर दुख में कुर्सी पर गिर पड़ा। आदमी ने तुरंत बेटे से कहा कि वह बूढ़े आदमी को घर ले जाकर आराम करवाए।